नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। हल्द्वानी में गोलापार क्षेत्र के एक पूर्व सैनिक को भलाई करने की अनोखी सजा मिली है। दरअसल गोलापार क्षेत्र में 19 नवंबर को एक महिला पेड़ से गिर गई थी। गंभीर अवस्था में पास में ही रहने वाले पूर्व सैनिक की ओर से महिला को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला की गंभीर हालत को देख तेजी से कार चलते हुए पूर्व सैनिक अस्पताल को निकले तो काठगोदाम में CPU की ओर से पूर्व फौजी का तेज कार चलाने को लेकर ऑनलाइन चालान कर दिया गया। वहीं ऑनलाइन चालान भरने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूर्व फौजी का जब लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसे में शनिवार को कोतवाली पहुंचे पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने कहा कि उन्हें देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए सेना में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। यहाँ भी वो लोगों की मदद ही करते हैं। महिला को अस्पताल पहुँचाने के लिए कार तेज चलाने पर CPU की ओर से चालान किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, चालान की रकम भी जमा कर दी गई, लेकिन लाइसेंस 3 महीने तक जब्त किए जाने को लेकर उनको आपत्ति है। अब पूर्व सैनिकों ने एडिशनल SP से मुलाकात कर लाइसेंस जब्त न किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस इसे ऑनलाइन चालान का हवाला देकर खुद को असमर्थ बता रही है। हमारे भूतपूर्व सैनिक का ऑनलाइन चालान कटा था ओवर स्पीड में, और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि वो जो किसी मरीज को लेकर आ रहे थे अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसमें DL सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं मुझे कागज दिखाते हैं कि कौन से मरीज को कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उनका जो DL सस्पेंशन की कार्रवाई रुकवा दी जाएगी। लेकिन उनको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मरीज कौन था, कौन से हॉस्पिटल में था और उसको क्या दिक्कत थी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इसको? मैं इसमें संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारे गाड़ी चला रहे हैं वाहन चालक, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडिंग में गाड़ी ना चलाएं, ड्रंकन ड्राइविंग ना चलाएं, किसी नशे का इस्तेमाल करके शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। इससे एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है समाज में और लोगों में की मनोदशा परिवर्तित होती है। लोगों की मनोदशा ठीक नहीं रहती है कि अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है और गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो उससे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो सभी को मेरा ये कहना है कि सभी से अनुरोध है कि अब सारे यातायात नियमों का पालन करें और अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो यानी कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमने 19 तारीख को मैं एक फैमिली मतलब वहाँ से पेड़ से गिर गई तो उसको उठा करके मैं यहाँ लेके आया, हॉस्पिटल ले आया। तो रास्ते में ये जाहिर है कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। और मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसकी फ़ोटो भी मेरे पास रखी हुई है, सारी फ़ोटो भी मैंने इनको दिखाई है। और उस महिला को बाद में मैंने उसको दिखाया कि ये महिला को लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये मतलब ये ऐसा कि गबराल साहब भी करेंगे इसको। गबराल साहब के आप गए तो गबराल साहब ने बोला कि आपको तो इसको जमा करना पड़ेगा और आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त किया जाएगा। तो उसके बाद ये जवाब मिला, तो उसके बाद फिर मैं अभी अपने सारे सैनिकों के साथ में यहाँ पर आया हूँ कि हमें कोई इंसाफ मिले, ताकि आज मेरे पर हुआ कल किसी और के ऊपर न हो। मेरा नाम सुविधा विनय नारायण सिंह बोरा। 19 तारीख को हॉस्पिटल को जा रहे थे, CPU ने उनका ओवर स्पीड में चालान काट दिया। तो चालान तो उन्होंने भर दिया है, उसके साथ साथ उनका बोलते हैं कि 3 महीने के लिए लाइसेंस जमा हो गया है। तो अभी हमारी यहाँ पर बात हुई तो SSP जो यहाँ के देहरादून गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर दूसरे कोई उनके असिस्टेंट SSP हैं वो देखेंगे। तो हमारी पूर्व सैनिकों की यही मांग है कि उनके लाइसेंस को दिया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ी को अब बगैर लाइसेंस के चला नहीं सकते हैं, तो अपनी गाड़ी को चलाएं और कहीं पर भी किसी के भी सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। और देखो, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे उसमें यह कूट के भरा जाता है देशभक्ति, देश की रक्षा करना और जो हमारे देश में माँ बहनें हैं उनकी रक्षा करना। हम इन्हीं नियमों को जानते हैं। और जो हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं, अगर कहीं हमको मिलते हैं, हम मानते हैं नौकरी में सबके तकलीफ है, पुलिस वालों को भी नौकरी में भाई ड्यूटी कर रहे हैं 7-8 घंटे की तकलीफ है। तो जब हम कहते हैं कि एक्समैन है, तो हमको जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, तो जहाँ पर भी हमसे मिलती है तो उसमें इन्होंने हमको भी समझना चाहिए, हमारी परेशानियों को भी समझना चाहिए, उस परेशानी को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये चालान काटना, लाइसेंस जब्त करना, ये कोई एक मतलब समाधान नहीं है। देखो, लाइसेंस नहीं मिलेगा मतलब असंभव कोई चीज़ नहीं, मुश्किल ज़रूर है। किसी ने किसी चीज़ के नियम ज़रूर बने होते हैं। चालान हमारे बोरा जी ने चालान भर दिया है, मगर लाइसेंस के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम SSP साहब से ये निवेदन करते हैं कि लाइसेंस इनको दिया जाए।
मैं सुबेदार मेजर हरीश सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष नैनीताल भूतपूर्व सैनिक परिषद हैं। आज 3 दिन हो गए हैं सुबेदार मेजर नरेंद्र सिंह जी किसी बोरा जी किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके अर्जेंट केस था, उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका इलाज तो हो गया, लेकिन दूसरे दिन इनके पास मैसेज आती है कि आपका चालान कट गया। तो ये यहाँ ऑफिस में आते हैं, ये चालान भरते हैं, कितना 2,500 रुपया चालान भरते हैं। चालान भरने के बाद ये बताया जाता है कि 3 महीने के लिए लाइसेंस भी बंद रहेगा, जमा कर दिया जाएगा। तो हमारा यही शासन से ये वो है कि हम लोगों ने सेना में भी हम लोगों ने सेवाएं की, हम ये सोचते हैं कि हम सिविल में आके भी किसी की सेवा करें। अगर सेवा करने का ये फल मिलता है, आजकल शादियों का मौसम हो रखा है, हर जगह शादी में जाना है, इधर उधर जाना है, उधर जाना है, तो अब 3 महीने तक वो गाड़ी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि यहाँ हमारा लाइसेंस दे दिया जाए। चलो कोई नहीं, चालान भर दिया तो लाइसेंस हमें दे दिया जाए। आए तो आपको यहाँ से क्या जवाब मिला? यहाँ से यही जवाब मिला, ये आदेश है, यही रूलिंग है, यही बताया गया। अभी हम सुबह से आए हुए हैं, एसएसपी साहब का पता क्या देहरादून गए हैं, और उन्होंने बोला जगदीश मीणा जी यहाँ उनसे मिलो, हमने बात कर ली बोला, तो ये बताते हैं पता नहीं है उनका कब आएंगे, और फ़ोन नंबर मांगा तो फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं है। ये जवाब यहाँ पर मिल रहा है अभी। मैं सुबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।